ज्योतिर्लिंगों से आए शिवलिंगों की हुई स्थापना, होगा बृहद भंडारा। मथुरा में पहली बार एक ऐसे शिव मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है जहां भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रमुख सेवायतों द्वारा खुद वहां से लाए गए ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। दिखाई दे रहा यह शिव मंदिर वैसे तो बहुत प्राचीन शिव मंदिर है जो ठीक विश्राम घाट के सामने धर्मनगर बगीची पर बना हुआ है, लेकिन अब यह मंदिर लोगों के बीच 12 ज्योतिर्लिंगों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के संरक्षक व प्रमुख समाज सेवी महेश पाठक द्वारा यहाँ पूरे भारतवर्ष के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों की प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापना की गई है। जिसके बारे में जानकारी देते हुए महेश पाठक ने बताया, वैसे तो वह इन सभी ज्योतिर्लिंगों की स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा अपने घर पर करा रहे थे, परंतु उनके परिवार ने सभी शिव भक्तों के दर्शन हेतु उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि उनके घर पर स्थापित किए गए ज्योतिर्लिंगों के दर्शन सभी शिव भक्तों को सहज नहीं हो सकेंगे, जिस पर उन्होंने यमुना पार पूर्व से ही बने हुए एक प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया तथा वैदिक विधि विधान से यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की प्राण प्रतिष्ठा तथा स्थापना कराई गई और आगामी शिवरात्रि के दिन यहाँ एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही लोगों को मंदिर के बारे में जानकारी देने हेतु संकेतक भी लगाए गए हैं। देखो, जैसे मेरी बात हो रही थी, हम लोगों का द्वारका में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था 2 महीने पहले। तो वहाँ जाने से पहले मैं सोमनाथ गया, वहाँ मैंने भोलेनाथ के दर्शन किए और ऐसे ही ग्राउंड में खड़े होकर के हमारे पुरोहित फ़ोटो वोटो खींच रहे थे। तो खड़े खड़े वहाँ एक प्रेरणा हुई कि क्यों ना 12 ज्योतिर्लिंग को, वहाँ तो मेरी प्रेरणा ये हुई कि मैं अपने घर में लेके आऊँ और उनका यज्ञ करूँ, आयोजन करूँ और अपने यहाँ उनकी स्थापना करूँ। तो वहाँ हमारे एक पराग जी हैं पुरोहित, जो तीर्थ पुरोहित के मेंबर हैं। मैंने उनसे कहा मेरी ऐसी इच्छा आ रही है, तो बोले आप करिए। मैंने कहा मैं आपको द्वारका जाके कंफर्म करता हूँ। मैं द्वारका पहुँचा, रास्ते में मेरा मन बन गया कि मैं करूँगा। द्वारका पहुँच के मैंने उनको फ़ोन किया, पराग जी कन्फर्म, अपन 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा मथुरा में करेंगे। तब पूजा की बात थी। अब मथुरा आए, उनसे डेट तय की, पर बाद में मेरे दिमाग में ये बात आया कि नहीं, पूजा से काम नहीं चलेगा। वहीं हर ज्योतिर्लिंग पर ठाकुर जी की पूजा करवाई जाए, जो प्रतिबिंब वो यहाँ लेके आएँ उसकी पूजा करें। मैंने कन्फर्मेशन से कहा कि आप मेरे को उसका वीडियो भी भेजो। तो जो हमारे चीफ प्रीस्ट थे जो आए यहाँ पर, उन्होंने वहाँ महादेव जी का स्पर्श करा के वहीं से एक उनका प्रतिबिंब लिया और पूजा अर्चना की। मैंने कहा ठीक है, हो रही है। तो 12 उसको लेके आए। यहाँ आने के बाद मैंने शोभा यात्रा निकाली अपने घर में और हमने विधि विधान से पूजन किया। दूसरे दिन यज्ञ हुआ। वहीं मेरी लड़की भी मेरे साथ बैठी हुई थी। उसने कहा पापा, अगर आप इनको यहाँ विराजमान कराओगे तो आपके यहाँ तो एंट्री नहीं है, तो दर्शन तो परिवार में ही सीमित हो जाएंगे, जबकि इसका लाभ तो जनता को भी मिलना चाहिए। बोले बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टि से या शारीरिक दृष्टि से या किसी और कारणों से कोई एक ज्योतिर्लिंग जाता है, 2 जाता है, 12 कहाँ मिलते हैं। तो आप इसको ऐसी जगह स्थापना करें जहाँ सर्व जनता भी इसका लाभ उठा सके। तो मेरे दिल में आया कि हमारे ऑफिस के नीचे एक तिवारी है परसत के, वहाँ लगा दें। उसने कहा नहीं, भोलेनाथ के ऊपर तो कोई बैठेगा नहीं। दूसरी तरफ हमारे कपड़े बदलने की तिवारी है, मैं उसको बनवा दूँ। उसने कहा उसके ऊपर भी है। तो उसने कहा क्यों ना आप यमुना पार, इतना रमणीक स्थान है, देवभूमि है, वहाँ आप इसकी स्थापना करें। मुझे उसका आइडिया अच्छा लगा। मैं आया, मैंने देखा यहाँ, क्योंकि बाढ़ आई हुई थी तो मंदिर की बड़ी बुरी हालत थी। तो इसका पूरा जीर्णोद्धार कराया, सब चबूतरा टूटा हुआ था। हमने कहा ये भोलेनाथ की कृपा है। इन्होंने कहा इधर आ जाओ। तो इसकी पूरी तैयारी कराई 15-20 दिन में, और कल हम 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ ले आए और आज आप देख रहे हैं विधि विधान से पूजन करके आज इनकी यहाँ पर हम स्थापना करेंगे। और जो व्यक्ति मथुरा में ऐसे बुजुर्ग हैं, महिला हैं, जो कोई एक ज्योतिर्लिंग गया होगा, 2 गया होगा, नहीं जा पाया होगा 12, तो वो यहाँ आए और ये माने कि ये 12 ज्योतिर्लिंग
उन्हीं के स्पर्श से उनके अंश हैं। यहाँ अपनी पूजा करें, पाठ करें। हमने इनको विधि विधान से इनकी स्थापना की है और यहाँ आने के लिए हम डायरेक्शन भी करा देंगे। और अभी तो इसमें एक भव्य आयोजन 26 फरवरी को हम करेंगे, जिस दिन महाशिवरात्रि है और पुजारी की यहाँ सब व्यवस्था है। पूजा पाठ की दिनचर्या रोज़ होगी, जो होता है तरीका। और मैं समझता हूँ भोले बाबा की कृपा से मैं चाहता हूँ यमुना भी शुद्धिकरण हो। अब मथुरा में पाए विश्व स्तरीय ट्रेवल सॉल्यूशन। दिल्ली एनसीआर के बाद मथुरा में आ गया है निधिवन ग्लोबल टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। अपने कस्टमाइज इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूर्स के लिए फेमस एनजीटी यानी निधिवन ग्लोबल टूर्स का नया ऑफिस मोती मंजिल में ओपन हो चुका है, जहां से आप अपने ट्रेवल प्लान्स को कस्टमाइज करवा सकते हैं। चाहे फैमिली टूर हो या हनीमून टूर, यूरोप टूर हो या दुबई टूर, एनजीटी में मिलेंगी आपको सबसे सस्ती और 5 स्टार रेटिंग की कस्टमर सर्विसेज, जिसमें आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स के होटल रेट्स, फ्लाइट टिकट्स, वीजा एप्लीकेशंस, लग्जरी ट्रांसपोर्ट जैसी सभी ट्रैवल सर्विस उपलब्ध होंगी। 10 साल के अनुभव के साथ एनजीटी फेमस है अपने यूरोप टूर्स, फैमिली वेकेशंस, हनीमून टूर्स और रिलीजियस टूर्स के लिए। तो आप भी दुनिया घूमने के लिए हो जाइए तैयार निधिवन ग्लोबल टूर्स के साथ।